भाई स्वागत है आपके को नई वीडियो में। भाई लेट नाइट ये वीडियो क्यों शूट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे काफी भाई हैं जो अभी मेरे को देखते हैं और देखने के बाद काफी लोग घबराए हुए हैं कि भैया ये मार्केट में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो ये क्रैश कब तक होगा, हमारे ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा, सारी बातें हमारे सामने रख दो। तो भाई मैं आपके सामने सब कुछ रख देता हूं, इस वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आपको मार्केट में जो चल रहा है और आगे जो होगा उसके बारे में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। सीधा स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले मार्केट में ये फॉल क्यों आया है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने 25% जो टैरिफ लगाना ही था भैया। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी टैरिफ की, जिसकी वजह से मार्केट में काफी बड़ा क्रैश मिला था। अगेन आज टैरिफ की न्यूज आई है और इन्होंने जो टैरिफ है वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगाया है। अगर आपको टैरिफ के ऊपर ज्यादा जानना है तो भैया यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना कि इसका क्या असर होने वाला है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि टैरिफ का क्या कैसे क्या, ये सब कुछ आपको बहुत इजी इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा। मैं पर्टिकुलरली फॉर योर पोर्टफोलियो की बात करने वाला हूं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता यार टैरिफ उठ रहा है बढ़ रहा है। 2018 से न्यूज़ आती है टैरिफ की, हमें इंपॉर्टेंट है कि हमारे पोर्टफोलियो का क्या होगा ये जानना है। ठीक है, तो बस ये न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट फॉल कर रही है। अब सीधा आते हैं कि भैया मार्केट जो है कर क्या रही है। देखो आज डेली का मैंने चार्ट लगा दिया है, सारे ऑल्ट कॉइन्स आपके सामने है। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन आपको ग्रीन दिख रहे हैं, बहुत सारे आपको रेड दिख रहे हैं। कितना फॉल आ रखा है मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स के अंदर? 4%, 3%, 2%। क्या मार्केट में ये फॉल नॉर्मल है? ऑल्ट कॉइन्स में ये फॉल भैया बिल्कुल नॉर्मल है। अगर यहाँ पर 15-20% ऑल्ट कॉइन में फॉल होता तो मैं कहता कि भैया ये तो बहुत बेकार हो गया आज की मार्केट की सिचुएशन। अभी मार्केट में जो ऑल्ट कॉइन्स का फॉल है वो ज्यादा नहीं है, और मेजोरिटी जो आप लोग हैं आप खुद देख लो, आपका इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में है तो ऑल्ट कॉइन्स में है, जो कि अच्छी बात है। अगर बिटकॉइन फॉल भी कर रहा है फॉल करने दो, ठीक है। लेकिन अगर पिछले घंटे की पूरा चार्ट खोल के दिखाएं तो ये जो जितना भी फॉल आया ना ये 2-3% का, ये पिछले घंटे में ही आया है। इसका क्या रीजन है मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां पर मैं आपको कुछ सिचुएशन दिखा देता हूं कि हो क्या रहा है। देखो बिटकॉइन फॉल कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है ना, डोमिनेंस कुछ इस तरह से थी कि बिटकॉइन यहां पर आपका डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, और बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है, ठीक है, बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो भी यहां पर फॉल कर रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर जो ऑल्ट कॉइन्स थे आपके वो स्टेबल रहे। ये देखो ये सिचुएशन थी आपकी पूरे दिन की जो कि हुई थी। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी फॉल कर रही थी यहां पर, ये देखो बिटकॉइन की डोमिनेंस भी फॉल कर रही थी, और बिटकॉइन का प्राइस आपने देख ही लिया है, बिटकॉइन का प्राइस भी फॉल कर रहा था। तो ऑल्ट कॉइन्स आपके स्टेबल हो रहे थे। लेकिन एक सिचुएशन अगर अभी भी हो जाती है ना रात में, तो ऑल्ट कॉइन्स आपके 15-20% रात में भी पंप हो सकते हैं। क्या सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूं। पहले इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम बिटकॉइन का चार्ट देखें कि भैया बिटकॉइन कर क्या रहा है। तो देखो अभी बिटकॉइन का जो सामने आपके सामने रख देता हूं, बिटकॉइन भाई आपके सामने 84,180, ठीक है। मैंने आज आपके साथ एक ट्रेड शेयर करी थी अपने टेलीग्राम के अंदर, लिंक दे दूंगा भैया कमेंट बॉक्स में, आ जाना और डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आ जाना। इंस्टाग्राम सब जगह आप फॉलो करके रख लेना। इसका एक रीजन है क्योंकि आपको ऐसी ट्रेड मिलती रहेंगी। पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था आज दोपहरी कि भैया बिटकॉइन फॉल करेगा। हालांकि मेरे टारगेट जो थे 87,900 के करीब थे, बिटकॉइन काफी 84 के करीब आ गया। सोचा नहीं था इतना फॉल करेगा, लेकिन प्रिडिक्शन यही थी कि बिटकॉइन अभी फॉल करेगा, तभी आपको ये ट्रेड दी थी। हालांकि ये जो ट्रेड है थोड़ी सी ऊपर गई थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस के पास गया था प्राइस, लेकिन दोबारा से घूम गया। काफी भाइयों ने शॉर्ट में भी पैसे कमाए हैं, लेकिन आगे क्या इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कमा लिया था वो कमा लिया, अब आगे क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ 84 के करीब अभी बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा है एग्जैक्ट, ठीक। अब मैं आपके सामने कुछ दिखाने वाला हूं जो कि स्कैरी आपको लग सकता है, लेकिन स्कैरी नहीं है। क्या है, देखो बिटकॉइन ने एक इंपॉर्टेंट लेवल यहां पर तोड़ा था, जो मैंने आपको बताया था 92-90 का एरिया था, तोड़ने दो कोई बात नहीं। उसके बाद जो 86 वाला एरिया था वो बहुत अच्छा था, ठीक है। बिटकॉइन ने वहां पर होल्ड किया। कितने टाइम होल्ड किया भाई? 4 घंटे की 3-4 कैंडल बनाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बनाई। 7 कैंडल बनाने के बाद बिटकॉइन का प्राइस अगेन नीचे फॉल कर गया। लेकिन अब क्या है मैं आपको बताऊं भाई, अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो बिटकॉइन है वो 2 लेवल के ऊपर होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक लेवल कौन सा है? देखो एक लेवल है यहां पर 85 से लेके 85,800 से लेके 84,800, ठीक है। बिटकॉइन का प्राइस कितना है? बिटकॉइन का प्राइस है 83,900, यानी कि इस लेवल से नीचे आ गया है बिटकॉइन का प्राइस। लेकिन 4 घंटे के अंदर क्या करता है, क्योंकि 4 घंटे की कैंडल क्लोज होने में अभी क्या घंटे बाकी हैं? अभी 53 मिनट बाकी हैं। अगर यही कैंडल ऊपर की साइड पुश हो जाती है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर यही कैंडल ऊपर की साइड पुश हो जाती है और यही कैंडल 86 के ऊपर आके क्लोज हो जाती है, तो भाई फिर हमें रिकवरी यहीं से वापस बिटकॉइन में मिलने वाली है। फिर बिटकॉइन ज्यादा नीचे फॉल करेगा नहीं, और अगर फॉल भी करता है तो 81,500 से लेके 82,000 का लेवल है जहां तक कि बिटकॉइन फॉल कर सकता है।
मैक्स टू मैक्स इतना ही बिटकॉइन अभी फॉल कर सकता है जो मुझे लगता है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि भैया ये जो बड़ी वाली कैंडल है ना, यहाँ बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, प्राइस यहाँ पानी की तरह गिरेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत तेजी से ऊपर की साइड गया था। ठीक है, तो अगर नीचे फॉल करता है तो बिटकॉइन का एरिया, अच्छा एरिया ये बैठेगा 82,000 के करीब आप मान के चलो, ये एरिया बहुत अच्छा एरिया बैठेगा बिटकॉइन के लिए। लेकिन अभी भी देखो उम्मीद है, उम्मीद क्यों बाकी है? क्योंकि भाई ये जो 4 घंटे की कैंडल है, ऑल दो दिस इज लुकिंग वेरी बियरिश, लेकिन ये कैंडल हो सकता है कि खाली हो जाए, और खाली होके अगर ये बिटकॉइन का जो प्राइस है वो किसी भी कंडीशन में अगले 1 घंटे में 80, मैंने आपको क्या एरिया बताया था? मैंने आपको ये वाला एरिया बताया था 86 के ऊपर क्लोज कर देता है, और जो कि कर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कर देता है भाई 86 के ऊपर क्लोज, ठीक है, इस एरिया के ऊपर क्लोज कर देता है, 86,400 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है किसी भी कंडीशन से अभी अगले कितने घंटे में, 52 मिनट्स में, तो देखना। ठीक है, तो फिर यहां से रिकवरी आपकी मिलेगी अच्छी खासी। अगर नहीं होती है क्लोजिंग तो भैया फिर ये वाला एरिया जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था पहले, थोड़ी सी मेरी बात सुनते हुए जाना। मैंने आपको पिछली अपडेट में ये बताया था कि भाई इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है, ठीक, सब लोगों ने देखी होगी मेरी पिछली वीडियो, ये इंपॉर्टेंट है कि 89,800 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो फिर यहां से हम एक लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, अदरवाइज उससे पहले बिटकॉइन बियरिश ही है। इसलिए मैंने यहां पर एक, ठीक है, और 2-3 ट्रेड यहां पर मैंने शॉर्ट के लिए हैं। उसका एक रीजन था, एक ट्रेड मेरे शॉर्ट की ये थी, एक ट्रेड ये थी। इसका रीजन ये है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल क्या है, फिलहाल यही है कि आपके जो बिटकॉइन का एरिया है ये है, अगले 1 घंटे के अंदर क्लोजिंग हो जाती है ऊपर की साइड। ठीक है, बिटकॉइन ऊपर की साइड आ जाता है तो वेरी गुड है, वरना ये वाला लेवल हमें यहाँ पर कंफर्म्ड है कि दिखेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है आपके ऑल्ट कॉइन्स के लिए, यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, मैं एक चार्ट दिखाना चाहूंगा बिटकॉइन बबल्स का, मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट दिखा दिया है। यहाँ पर एक चार्ट देखिएगा आप बिटकॉइन डोमिनेंस का, बिटकॉइन का और ऑल्ट कॉइन्स का। ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स आपके इंक्रीज कब करेंगे भाई? इंक्रीज आपके ऑल्ट कॉइन्स अब तभी ही कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसका एक रीजन है कि आपके ऑल्ट कॉइन्स क्यों इंक्रीज कर सकते हैं, उसका एक रीजन मैं आपको दिखाने वाला हूं। BTC.D के ऊपर जाता हूं, ठीक है, और 4 घंटे का मैंने आपके लिए कैंडल यहां पर लगा ली है। भाई इंपॉर्टेंट पता है क्या है आपके, मतलब सभी लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, कि किसी भी कंडीशन में जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो 60.75 से नीचे आके क्लोज कर दे। अगर यहां पर क्लोजिंग कर देती है 1 घंटे की कैंडल भी, देखो मैं आपको अगेन कह रहा हूं, 1 घंटे की कैंडल भी अगर इस एरिया के नीचे जाती है, जो कि बिटकॉइन की डोमिनेंस फॉल कर रही है, अभी थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया है भाई, यहां से ऊपर डोमिनेंस नहीं बढ़नी चाहिए। अगर इस वाले सपोर्ट को तोड़ देती है ना बिटकॉइन की डोमिनेंस, ठीक है, तो फिर यहां पर एक सिचुएशन हो जाएगी, और सिचुएशन एक ऐसी प्यारी बनेगी जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, अगर फॉल कर देती है, अगर ये डोमिनेंस टूट जाती है, जो कि मैंने आपको एरिया बताया, तो बिटकॉइन की लिक्विडेशन के ऊपर जाके देखते हैं। तो भाई यहां पर लिक्विडेशन मुझे ज्यादा नीचे दिख नहीं रही है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कितने की लिक्विडेशन बैठी हुई है, 11 मिलियन की लिक्विडेशन है। ठीक है, और 9 मिलियन की लिक्विडेशन है, 8, 13, जो लिक्विडेशन थी ना प्राइस सारी खा गया। ठीक है, अब जो लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन भाई ऊपर की साइड बैठी हुई है जो कि 87,900 के करीब है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी लिक्विडेशन इन एरियाज के ऊपर बैठी हुई है। तो बिटकॉइन को नीचे की साइड लिक्विडेशन अभी तो नहीं मिल रही, जब मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ बिटकॉइन गोइंग अप इज हाई फ्रॉम दिस एरिया, क्योंकि लिक्विडेशन अभी नीचे फॉर्म हुई नहीं है। फॉर्म हो जाती तो बिटकॉइन फॉल करेगा, अदरवाइज अभी यहाँ पर अगर यही कैंडल ऊपर आ जाती है, ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि 86,400 के ऊपर आ जाती है यही कैंडल, नेक्स्ट वाली कैंडल पूरी रिकवरी करके, तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बैठेगी, बिटकॉइन यहाँ पर राइज करेगा, बिटकॉइन यहाँ पर इंक्रीज करेगा, और बिटकॉइन की डोमिनेंस जो मैंने आपको एरिया बताया था, अगर वो टूट जाता है, ठीक है, बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर यहाँ पर गिर जाती है, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर राइज करता है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑल्ट कॉइन जो है वो पंप करेंगे। ठीक है, अब यहां पर 2 हमें फैक्टर सही चाहिए, एक तो बिटकॉइन की डोमिनेंस यहां पर गिरनी चाहिए और बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज करना चाहिए, जो कि है, क्योंकि लिक्विडेशन नीचे नहीं है। तो बिटकॉइन का अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो ऑल्ट कॉइन्स में आपको क्या दिखेगा, यहां पर पंप दिखेगा। दूसरी सिचुएशन के ऊपर आते हैं, यहां पर अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस फॉल करती है, मैंने आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट दिखा दिया है भाई ऑलरेडी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस यहां से फॉल कर जाए, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस फॉल करने के बाद ही यहां पर कुछ बात बनेगी। डोमिनेंस अगर यहां पर फॉल कर जाती है और बिटकॉइन का प्राइस कुछ भी नहीं करता, बिटकॉइन का प्राइस क्योंकि लिक्विडेशन नीचे नहीं है, बिटकॉइन का प्राइस इसी लेवल पर होल्ड भी करता है, तो फिर भी आपके जो ऑल्ट कॉइन्स है वो यहाँ पर आपके पंप करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल है और बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर आपके जो है
डिक्रीज करेगी तो ऑल्ट कॉइन्स आपके यहाँ पर पंप करने वाले हैं। अब ले लेते हैं भैया दो अच्छी सिचुएशन, एक बुरी सिचुएशन भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज करती है और बिटकॉइन का प्राइस डिक्रीज करता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज कर जाती है और बिटकॉइन का प्राइस डंप करेगा, तो यहाँ पर फिर ऑल्ट कॉइन्स में आपको क्रैश आता हुआ दिखेगा। लेकिन अब क्या कंडीशन बननी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसकी ज़्यादा अपडेट मैं आपको दूंगा, कब, मैं आपको टेलीग्राम के अंदर अपडेट दे दूंगा। भाई टेलीग्राम के ऊपर आ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका आना, क्योंकि अगर आप नहीं आओगे तो भाई फिर मार्केट में ऐसी जो ट्रेड है वो आपसे मिस होती रहेंगी और मार्केट के जो सिनेरियोज है आपको यहाँ पर आपको सही टाइम पे पता नहीं लगेंगे। तो सारे लोग भाई यही उम्मीद करो, यही प्रार्थना करो कि भैया बिटकॉइन की डोमिनेंस एक बार इसको लेवल को तोड़े तो फिर यहाँ पर बहुत इजी जो डोमिनेंस है वो आपके इस एरिया तक आएगी, क्योंकि डबल टॉप पे बना रही है तो डोमिनेंस कम से कम इस एरिया तक आएगी 55। और अगर 55 तक डोमिनेंस आती है यहाँ से फॉल करती हुई, तो भाई बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल भी करता है या इंक्रीज भी करता है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रैली आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑलरेडी मैंने आपको इस चार्ट से पूरा सब कुछ समझा दिया है। अभी भी देख लेता हूँ जाते जाते भी भैया ऑल्ट कॉइन्स क्या कर रहे हैं, वहीं अटके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अटके रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बस डोमिनेंस ना बढ़े, डोमिनेंस के ऊपर सब कुछ यहाँ पर टिका हुआ है। ये डोमिनेंस अगर यहाँ से गिर जाती है तो भाई मज़े आ जाएंगे, और मज़े ऐसे आएंगे कि आपके ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर राइज करेंगे, ठीक है। अभी 4 घंटे की हालांकि डोमिनेंस जो है थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ एक इंडिसीजन बना हुआ है। बस इस एरिया को तोड़ के यहाँ से एक वाटरफॉल हो जाए ना डोमिनेंस के अंदर, तो ऑल्ट कॉइन यहाँ पर आपके पंप कर जाएंगे, ठीक है। सारी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। लिक्विडेशन का हीट मैप मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ जाते जाते कि यहाँ पर सब कुछ 0-0 है। लिक्विडेशन अब जो है डायरेक्ट बैठी हुई है वो 87,900 के करीब यहाँ पर बैठी हुई है। तो बिटकॉइन का चार्ट मैं खोल लेता हूँ और आपको थोड़ा सा बिटकॉइन के जो है डायरेक्शन बता देता हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से मैं दिखा दूंगा आपको। 15 मिनट के हिसाब से भाई सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, एवरीथिंग इज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू 15 मिनट। लेकिन क्या यहाँ पर कोई ट्रेड बन सकती है? भाई बिल्कुल ट्रेड बनेगी। अब ये ट्रेड मैं आपको टेलीग्राम के अंदर जाके दे दूंगा और ये एक ऐसी ट्रेड होगी जो कि आपको बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर कमा के दे देगी। हालांकि बिटकॉइन इज गोइंग डाउन, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर बिटकॉइन इस एरिया को क्रॉस कर देता है, क्रॉस करने के बाद रिट्रेसमेंट करेगा और इस एरिया के ऊपर होल्डिंग दिखा देता है, चलो यार ये थोड़ा सा आपका थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, इसको सिंपल कर देता हूँ। देखो अगर डोमिनेंस प्राइस जाता है ऊपर, ठीक है, रिट्रेसमेंट करता है, इस एरिया पे होल्डिंग करता है, तो आप यहाँ से लॉन्ग ले सकते हो 2 बट्स अप, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर अच्छी लॉन्ग चाहिए तो भाई यही एरिया है नीचे वाला अभी भी, ठीक है, ये वाला एरिया है 82,500 लेके 81,500, ये अच्छा एरिया है जहाँ पर कि प्राइस होल्ड करेगा, ठीक है। अभी तो एक रिट्रेसमेंट क्रैश हो रहा है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अगर और ज़्यादा क्रैश करना है तो भाई एक बार रिट्रेसमेंट ऊपर तक आना पड़ेगा, 87-88 तक आए तो फिर एक बार यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी डायरेक्ट क्रैश हो चुका है और ऑलरेडी जो बिटकॉइन है वो यहाँ से, ये देखो यहाँ से कितना क्रैश हो चुका है, ओ भाई लगभग 5% का फॉल ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन ऑल्ट कॉइन में फॉल नहीं आया, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो भाई इस हीट मैप को देखना स्टार्ट कर दो, बिटकॉइन का चार्ट प्राइस आप मिलाने लग जाओ, आपको सब मार्केट का पता लगने लग जाएगा। थैंक यू सो मच, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। भाई टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे दिया है, अपडेट कैसे लगी है मेरे को बता देना प्लीज़। थैंक यू सो मच, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।